Hello guys, this is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called limits and derivatives. अगर आपको लगता है कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हमारा आधा खत्म हो गया है तो अभी तक आधा भी नहीं हुआ। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ऐसा चैप्टर है मैं साल भर पढ़ा सकता हूँ, इसके 100 लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे सकता हूँ और उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। बट कुछ रहे या ना रहे, अब सबसे पहले मेरी बात समझना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ये पहला फॉर्मूला है जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से कराया था। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कराया था कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कराया था माइनस साइन एक्स। अगर याद हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स कराया था सीकेंड स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कराया था माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसीकेंड एक्स कराया था माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स कराया था बेटा सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। ये मैंने आपको कराए हैं। और डी बाई डी एक्स ऑफ, नॉट टू फॉरगेट, ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स। एक और दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है बेटा 1 अपॉन एक्स। अभी आपने एक्सपोनेंशियल एंड लॉग नहीं किया, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग कर लेना। और एक और होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये बराबर होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अगर ये बोलते हो कि सर जब कराएंगे हम उसके बाद करेंगे तो कोई बात नहीं, तब बाद में कर लेना। ये तीन फॉर्मूलाज ऐसे हैं, ये वाला तो मैंने करा दिया था, ये दो फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनकी मैंने डेरिवेशन नहीं कराई, इन्हें डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। अगर अब क्लास 7 है, इन्हीं के दो रिश्तेदार हैं, इन्हीं के दो रिश्तेदार हैं जो ध्यान से देखना, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और एक है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। ये दो टिप दे रहा हूं। तो अगर क्लास 7 है तो हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। सपोज मैं बोलता हूं फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 का जो होगा 4 आगे x की पावर 4 माइनस वन, दैट विल बी 4x क्यूब। तो d बाई डी एक्स, इसे डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं y इज इक्वल्स टू 4x की पावर 13, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो जो 4 है वो कांस्टेंट है। आप यहां पर एक वर्ड लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इस डिफरेंशिएशन को बोलते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, जो नीचे है x होता है तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 4 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 13, जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला। अगर क्लास 7 है तो 4 इंटू 13 x की पावर 13 माइनस 1, 13 इंटू 4 इज 52 x की पावर 12। ये उसका डेरिवेटिव आ गया है। मैं अभी आपको जो सिखा रहा हूं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। अब जो दे रहा हूं वो टिप है और याद भी रख लेना। मैं आपसे बोलता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स निकालो, रूट एक्स। तो मेरी क्लास जानती है, क्लास कहेगी सर डरने की जरूरत नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 बाई टू, पावर 1 बाई टू है, पावर आगे आ जाएगी एक्स की पावर 1 बाई टू माइनस वन। क्योंकि अभी भी कई बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, सो दैट विल बी 1 बाई टू एक्स की पावर माइनस 1 बाई टू, 1 बाई टू एक्स की पावर माइनस 1 बाई टू नीचे आकर हो जाएगी 1 बाई टू, दैट विल बी 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये अभी जो मैंने स्टेप्स करे हैं एक बार आप भी कर लेना, और फाइनल आंसर जो है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स है। अगर क्लास 7 है तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स दोबारा कभी आए तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स लिख देना। अब भी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट वाली नहीं शुरू करा रहा,
कोई वजह थी? ये 2-3 क्वेश्चन समझ लेना कि सर ने जबरदस्ती मार दी है और हमें शुरू के 4-5 मिनट के लेक्चर में कम समझ आया। वापस आ जाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पे। फर्स्ट प्रिंसिपल में बोलता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट में साइन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट में साइन एक्स। अब देखो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मेरे मुंह से निकल रहा है अंडर रूट पहले निकल रहा है, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। तो पहले तक, अभी तक तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स को सीकेंड और कॉट कर लिया था। अब कैसे करेंगे? तो y बराबर है अंडर रूट में साइन एक्स, तो हम लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला dy बाय dx बराबर होगा लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। लिमिट h अप्रोचेस 0, अगर आप ये हो तो अंडर रूट में साइन x प्लस h माइनस अंडर रूट में साइन x होल अपॉन h। ये फॉर्मूला लग गया। अब लगेगा दिमाग। अब क्या करें? अंडर रूट में साइन c माइनस साइन d नहीं लगेगा। अंडर रूट हटाने के लिए अंडर रूट में साइन x प्लस h प्लस अंडर रूट में साइन x होल अपॉन अंडर रूट में साइन x प्लस h प्लस अंडर रूट में साइन x। अगर क्लास 7 है तो मैं कर रहा हूं रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। अगर क्लास देख रही है तो लिमिट h अप्रोचेस 0, देख लो बेटा, a माइनस बी, a प्लस बी, ये आ जाएगा साइन x प्लस h माइनस साइन x होल अपॉन h इनटू साथ में जबरदस्ती का एक बड़ा पोर्शन आ जाएगा साइन x प्लस h प्लस अंडर रूट में साइन x। अगर क्लास देख रही हो तो अब यहां पर क्या करना है, मेरी क्लास को पता है, साइन c माइनस साइन d करना है, जो मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, अगर याद हो तो। अब इसमें क्या करेंगे? लिमिट h अप्रोचेस 0 टू कॉस x प्लस h प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2 होल अपॉन h इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में साइन x प्लस h प्लस अंडर रूट में साइन x। अगर क्लास 7 है तो लिमिट h अप्रोचेस 0 टू कॉस 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन x से x कट गया h अपॉन 2 होल अपॉन h इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में साइन x प्लस h प्लस अंडर रूट में साइन x। अगर क्लास 7 है तो 2 से डिवाइड यहां करेंगे, यहां भी 1/2। ये भाई साहब तो हो गए 1, अपॉन वाला h भी हट गया और हमारा 1 आ गया। अब ये 2 से ये 2 कट गया। ध्यान से देखना, I do not want to run in this. Put h is equals to 0. अब कुछ कर तो सकते नहीं, तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में साइन x, h की जगह 0 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट में साइन x। ये 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा cos x अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x हो जाएगा 2 अंडर रूट में साइन x। अब जरा 2 मिनट सांस ले लो। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो प्लीज ये वाला जो मैंने कराया है अंडर रूट साइन x, ये वाला एक बार खुद से देख लेना। ये वाला प्लीज एक बार खुद से देख लेना। अब देखना, अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट। यहां पर भी अंडर रूट का डेरिवेटिव आया 1 अपॉन 2 अंडर रूट और साथ में कॉस आया। तो बच्चा कहेगा मतलब अंडर रूट में साइन एक्स का जो डेरिवेटिव आया है, पहले तो अंडर रूट में था तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स आ गया, और फिर जब अंडर रूट हटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से करा था, जो कि क्या होता है कॉस एक्स। कुछ कुछ दिमाग लगाओ। अगर ये मेरा कंसेप्ट समझ आया है तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं चेन रूल, जो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगेगी, आप किसी को बताओगे, वो किसी को बताएगा, वो किसी को बताएगा, वो किसी को बताते 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 एक बन जाएगी चेन।
वही लगती है डिफरेंशिएशन के अंदर, जो मैं अभी आराम से बताऊंगा। एक बार अंडर रूट साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लो फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो करने के बाद अंडर रूट कॉस एक्स को करना, वो करने के बाद अंडर रूट टैन एक्स को करना, वो करने के बाद अंडर रूट सीकेंड एक्स को करना, वो करने के बाद अंडर रूट कोसीकेंड एक्स को करना, वो करने के बाद अंडर रूट कॉट एक्स को करना, वो करने के बाद अंडर रूट में टैन एक्स को करना। सबका फर्स्ट प्रिंसिपल से करना। करोगे तो सुखी रहोगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसका आंसर आएगा, पहले तो अंडर रूट में है तो 2 अंडर रूट में कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। टैन एक्स अंडर रूट में है तो आएगा 2 अंडर रूट टैन एक्स, और टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। अंडर रूट में सीकेंड एक्स है तो सीकेंड एक्स का आएगा 2 अंडर रूट में सीकेंड एक्स, और सीकेंड एक्स का होता है सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। कोसीकेंड एक्स का देखो तो 2 अंडर रूट में कोसीकेंड एक्स, और कोसीकेंड एक्स का होता है माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स की बात होगी तो पहले आएगा 2 अंडर रूट में कॉट एक्स, और माइनस में आ जाएगा कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। और अगर टैन एक्स की बात, टैन में करा चुका हूँ, साइन कॉस टैन, कॉस एक्स है कॉट, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिखवा चुका हूँ। आपको ये सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से करने हैं, अंडर रूट वाले सारे, अगर क्लास 7 है तो। दिस इज योर आज तक का इस पूरे चैप्टर का होमवर्क। ये डिसाइड करेगा कि आपका लेवल ये होता है या ये होता है। ये और ये में जो फर्क है वो ये 5 क्वेश्चन है, और कोई टेक्निक नहीं लगनी। जो अंडर रूट साइन एक्स में लगाई है वो, और जो पहले 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले कराए हैं वो सारी टेक्निक लगाकर प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा। अब ये करने के बाद हमारे पास आता है फर्स्ट प्रिंसिपल के 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब डील क्या है? प्रिंसिपल अगर ध्यान से देखो तो स्पेलिंग प्रिंसिपल क्या गलत है। मैं साइन स्क्वायर एक्स का करता हूं, तुम साइन स्क्वायर एक्स का तो करोगे, तुम कॉस स्क्वायर एक्स का करना। कॉस स्क्वायर एक्स का करोगे अच्छा लगेगा। तो क्लास बोलेगी वी हैव y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। इसे मानो इक्वेशन 1 यूजिंग द फॉर्मूला dy by dx is equal to limit h approaches 0 साइन स्क्वायर, डायरेक्टली साइन स्क्वायर नहीं, पहले फॉर्मूला लिख दो। कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलत कराओ, अगर फॉर्मूला लिखा है तो भी आधा 1 नंबर ज़्यादा मिल जाता है। ये जब हालत ख़राब होती है ना कहीं हम भी तो स्टूडेंट थे, हम कौन से टॉपर थे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन एच। अब यहाँ क्या लग रहा है? मेरी क्लास बोलेगी सर कीप द बेसिक्स राइट, लिमिट एच अप्रोचेस 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स होल अपॉन एच। अगर क्लास 7 है तो एक जगह लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी, और एक जगह लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी। दोनों जगह दोनों फॉर्मूलाज लगाओ। लिमिट एच अप्रोचेस 0 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन एच अपॉन 2। दूसरे में लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू कॉस एच अपॉन 2 होल अपॉन क्या है h। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2, ये 2 से ये 2 बाय बाय हो गया, आप 1 के बराबर हो गए। अब लास्ट स्टेप में पुट h इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही h 0 डालोगे तो आ जाएगा 2 cos 2x अपॉन 2 इंटू 1 इंटू साइन 2x, ये h 0 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू कॉस। h की वैल्यू 0 है तो cos 0 अपॉन 2 cos 0 होता है। cos 0 से डरना मत, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर क्लास 7 है, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, आंसर आ गया 2 cos x इंटू साइन एक्स। दिस इज अ गुड आंसर। या फिर 2 sin a cos a, इसको sin 2x भी लिख सकते हैं।
कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से आ गया साइन 2x, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। और हाथ के हाथ एक होमवर्क दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x। ये भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करके रखोगे। देखो बेटा, एक बात याद रख लेना, आपके पास पैसा कम हो, ठीक है, हर बंदे को एक 5 मंजिला इमारत खड़ी करनी है, 1 2 3 4 5। आपको बिल्डिंग आज नहीं तो कल खड़ी हो जाएगी, मगर अगर फाउंडेशन वीक है तो वो बिल्डिंग जितनी जल्दी खड़ी होगी उतनी जल्दी गिर भी जाएगी। डोंट टेक इट एज अ भाषण, दिस इज अ रियलिटी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बेसिक्स को ठीक करके रखना। अब आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ 16.2 प्लस उससे पहले थोड़ा सा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कराऊंगा, प्लस आपको थोड़ा बहुत चेन रूल बताऊंगा, प्लस आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रूल बताऊंगा। चेन रूल आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ये समझ आ गया तो समझ लेना डिफरेंशिएशन समझ आ गई। फिर आपको एक क्वेश्चन रूल कराएंगे, QUOTIENT क्वेश्चन रूल कराएंगे, ताकि आप 16.2 और डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अच्छे तरीके से समझ के अच्छे तरीके से कर सको। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय मे माता दी, थैंक यू बेटा।